तक हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं। वर्षा काल अनेक जीवों का ऋतुकाल होता है। गिरगिट भी अपनी मादा को रिझाता है, अपना सिर ऊपर नीचे करके अपनी प्रेयसी से स्वीकृति मांगता है। वर्षा काल में भोजन सरलता से उपलब्ध हो जाता है। छोटे मांसाहारी जीवों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं रहती। पंछी भी इस काल में अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकते। यह एक विशेष प्रकार की छिपकली है जो अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए अपने गले की झिल्ली को फैला देती है। यह केवल नर में ही पाई जाती है। मादा को पाने के लिए गिरगिटों में संघर्ष प्रारंभ हो चुका है। जो विजयी होता है वही मादा के साथ जोड़ा बनाता है। इस समय नर अपनी त्वचा का रंग लाल कर देता है और अपने सिर को ऊपर नीचे उठाकर मादा की स्वीकृति चाहता है। उसके साथ अपनी संतति को बनाए रखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। गिरगिट की संसर्ग अवधि अत्यल्प होती है। यह लगभग 5 से 8 सेकंड तक की होती है। गिरगिट एक उभयलिंगी प्राणी है, अतः इसके जनन अंग शरीर के भीतर ही पाए जाते हैं। ऋतुकाल में नर कई मादाओं के साथ जोड़े बनाता है, जो जून से आरंभ होकर पूरे वर्षा काल तक ऋतुकाल होता है। जनन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नर का रंग लाल से पुनः सफ़ेद हो जाता है।
परंतु कुछ समय के बाद ही नर पुनः संसर्ग हेतु तैयार भी हो जाता है। यह अपने शरीर का रंग लाल कर देता है। यह गिरगिट का मादा को संसर्ग हेतु एक संकेत होता है। नर के ऊपरी भाग पर शल्कों की लंबी कतार पाई जाती है। गिरगिट की ऊपरी त्वचा पारदर्शी होती है, जिनके नीचे विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत पाई जाती है, जिन्हें क्रोमेटोफोर कहा जाता है। इन्हीं क्रोमेटोफोर से प्रतिबिंबित रोशनी के कारण यह अपना रंग बदल देता है। शरीर गहरे लाल रंग का तथा गला गहरे काले रंग युक्त हो जाता है। धीरे धीरे सूर्य अस्ताचल की ओर लौट रहा है, मानो प्रकृति के सारे रंग अपने आप में समेटकर रात्रि को निमंत्रण दे रहा हो। कहते हैं जहाँ रात में दुनिया सोती है तो जंगल जाग उठता है। निशाचर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। मकड़ी रात्रि में अपना शिकार करना पसंद करती है। यह उस स्थान पर जाल का निर्माण करती है जहाँ कीट पतंगों का आवागमन अधिक हो। जैसे ही कोई कीट जाल में फंसता है, मकड़ी तेजी से उस पर अपना जाल लपेटना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इसे एक कोकून का रूप दे देती है। यह अपने शिकार को संरक्षित कर रखती है और फुर्सत के क्षणों में इसे अपना आहार बनाती है। कुछ अन्य मकड़ियाँ कीड़ों और मकोड़ों को जाल में न लपेटकर उन्हें जीवित अवस्था में ही ग्रहण कर लेती है। यह एक खाद्य श्रृंखला होती है जो प्रकृति में जीवों का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सुबह होने वाली है। उल्लू का जोड़ा भी अपने घरों में जाने की तैयारी कर रहा है। नई सुबह के साथ ही वातावरण मनोरम हो जाता है। चिड़ियों की चहचहाट के साथ ही मधुर कलरव के साथ ही पक्षी अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। झरनों की आवाज़ भी मधुर संगीत छेड़ प्रकृति में अपना योगदान देती है।
गोह जैसे सरीसृप सदैव भोजन की तलाश में लगे रहते हैं। वर्षा काल में निकलने वाले छोटे कीट, दीमक आदि जीवों को अपना आहार बनाता है। गिरगिट जैसे अन्य जीवों के अंडे भी यह खा जाता है। शायद इस गोह को अंडों की तलाश है। गोह बहुत ही फुर्तीला और चौकन्ना मांसाहारी जीव है। रात होने वाली है। छोटे कीट अन्य बड़े कीटों के आहार बन जाते हैं। छोटे छोटे कीट वर्षा काल में सैकड़ों की संख्या में अंडे देते हैं, जिनमें से कुछ समय के बाद लार्वा बाहर निकल आते हैं। वर्षा काल घोंघों का भी ऋतुकाल होता है। छोटे छोटे शिशु लार्वा अठखेलियों में व्यस्त हैं। ये लार्वा पत्तियों को खाकर बड़े होने लगते हैं।